इस्लामाबाद में IMF का वफ्द एक एक धेले की जो सब्सिडी है उसको देख रहा है, किताब देख रहा है, चाहे वो कॉमर्स की है, चाहे वो फाइनेंस की है, चाहे वो पेट्रोलियम की है, चाहे वो पावर सेक्टर की है, एक एक चीज देख रहा है। माली चैलेंजेस इस वक्त। बिजली गैस की कीमतों में 50% इजाफा होगा। सेल्स टैक्स की शरह 18% पर लाई जाएगी। 30 जून तक ज़र मुबादला ज़खायर $16 अरब तक पहुंचाना होंगे। हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत मान ली। वज़ीर आज़म की प्रोग्राम अहदाफ पर अमल की यकीन दहानी। फैसला आज होगा। शराइत के मुताबिक अखराजात में 600 अरब की कमी की जाएगी। दरामद पर पाबंदियाँ खत्म और बरामदी शोबे की सब्सिडी का खात्मा होगा। LCs खोलने के लिए $4 अरब की फराहमी यकीनी बनाना होगी। फ्लड लेवी की शरह में इजाफा। निजकारी प्रोग्राम फाल बनाया जाएगा। बैरूनी कर्ज की अदायगी के लिए नई पॉलिसीज बनाना होंगी। हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में 400% तक इजाफे की तैयारी कर ली। ज़राए के मुताबिक वजारत सेहत ने समरी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भिजवा दी। सर दर्द, बुखार, दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर समेत दीगर अद्वियात की कीमतों में इजाफा होगा। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं लोग मर रहे हैं, वफाकी और सूबाई हुकूमतें तमाशा देख रही हैं। मुल्क में स्टील की कीमतें रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी टन सरिया 2,80,000 रुपए से भी तजावुज कर गया। सदर आयरन स्टील मर्चेंट्स एसोसिएशन हमाद पूनावाला का हुकूमत से LCs फौरी खोलने का मुतालिबा। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का सरिया न खरीदने का ऐलान। किसी बिल्डर्स ने आज के बाद सरिया खरीदा तो आबाद इसके लिए गारंटर नहीं बनेगा। पंपों से पेट्रोल गायब। हुकूमत डंडा उठाने को तैयार। जखीरा अंदोजों के लाइसेंस मनसूख करने का वार्निंग। मुसद्दिक मलिक कहते हैं लोगों को तंग ना करें और ना खुद तंग हो। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल नायाब। मालिकान ने फराहमी बंद कर दी। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। शेखुपुरा में पुलिस का पेट्रोल के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। 30 करोड़ रुपए से जायद मालियत का 12 लाख लीटर पेट्रोल बरामद। एक तरफ महंगाई तो दूसरी तरफ वफाकी काबीना फौज जफरे मौज बन गई। शहबाज शरीफ ने मजीद 7 मामले खुसूसी मुकर्रर कर दिए। काबीना की तादाद 85 तक पहुंच गई। नए नामों में राव जमील, शाइस्ता परवेज, कैसर असद अहमद शेख, हामिद हमीद, सुहेल खान, आबिद रज़ा और मोइन भट्टू शामिल। बहाने पर बहाना, खाली है खजाना। हुकूमत की इलेक्शन से भागने की एक और कोशिश। पंजाब और KP में ज़िमनी इलेक्शन के लिए फंड्स देने से इनकार। वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को सूख झंडी दिखा दी। वजारत दिफा का रेंजर्स और FC की तैनाती से इनकार। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी देने से मासरत कर ली। दहशत गर्दी के खतरात हैं। कौमी सूबाई असम्बली के इलेक्शन अलग करवाने में अखराजात ज़्यादा आएंगे। दोनों इंतखाब एक ही रोज़ कराए जाएँ। असम्बलियां तहलील होने पर 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। आइन में दूसरा कोई रास्ता नहीं। शाहिद खकान अब्बासी ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि सियासी आदमी गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि 90 रोज में इलेक्शन का मतलब 90 रोज है। आइन के साथ खड़ा हूँ। आइन में जो लिखा है उस पर जाना चाहिए। मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत ने कहीं नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं कराएंगे। 18 से 25 साल के जितने मेरे नौजवान ये देख रहे हैं, आपके लिए अगर आप अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं, अपनी वोट का इस्तेमाल करें। आप अपनी वोट के जरिए इनको शिकस्त देंगे जो इस मुल्क के ऊपर चोर और डाकू कब्जा करके बैठे हुए हैं। इस वक्त अपनी वोट को रजिस्टर करवाएं और पोलिंग डे के ऊपर जब भी इलेक्शन हो, इन चोरों को शिकस्त देने के लिए आपने सबने निकलना है अपना मुस्तकबिल बचाने के लिए। इलेक्शन का अल्तवा आइन से खिलवाड़ है। पाकिस्तान को बचाना है तो वोट की ताकत का इस्तेमाल करें। इमरान खान की नौजवानों से अपील। वुकला से मुलाकात में कहा कि हुकूमत इलेक्शन के लिए संजीदा नहीं। मेरी जंग मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए है। इंतखाबात को इल्तवा में डाला गया तो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। ट्विटर पैगाम में कहा कि रियासती कुव्वत के ज़ालिमाना इस्तेमाल से हमें कुचलना चाहते हैं। PTI के हामी को खौफजदा करना खस्तायत है।
पंजाब और खैबर पुख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख का फौरी ऐलान करें। आइन ताखीर की इजाजत नहीं देता। नाकामी पर इलेक्शन कमीशन खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इलेक्शन कमीशन को खत। परवेज खचक ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत लिख भेजी। लिखा कि गवर्नर खैबर पुख्तूनख्वा इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इंतखाबात के इल्तवा के खुलेआम बयानात दाग रहे हैं। निगरान हुकूमत के मामलात में मुदाखलत की जा रही है। से असेंबलियां टूटी हैं उस दिन से काउंटडाउन शुरू है, घड़ी के टिक टिक शुरू है। ये जो है इररिप्लेसेबल है ये वक्त, लेकिन कानून के मुताबिक 90 से 91 दिन हो गए तो उनसे पूछा जाएगा कि आपने ये क्यों किया। पंजाब और केपी इलेक्शन अगर 90 से 91 दिनों पर गए तो पहला फंदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगेगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मोहम्मद अफजल खान ने वाज़ेह कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ दोनों गवर्नर्स को भी फंदे लगेंगे। बाकियों की बारी बाद में आएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफिस में हंगामा, राई, गमले, ईंटें सब चल गया। ऑफिस मैदान जंग बना रहा। दहशतगर्दी की तिफात के तहत मुकदमा दर्ज। पीटीआई रहनुमा आमिर जोगर साथियों समेत गिरफ्तार। असद उमर ने पुलिस एक्शन को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि आमिर जोगर की गिरफ्तारी से जेल भरो तहरीक का आगाज हो गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जेलों में जगह मौजूद है। पूरी कोशिश है इमरान खान को इसी सेल में रखें जहां मुझे रखा गया था। इलेक्शन कमीशन दोबारा दरख्वास्त दे तो फवाद चौधरी को दोबारा गिरफ्तार करेंगे। इलेक्शन लड़ना है या नहीं, पीडीएम में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। जेयूआई और एएनपी ने ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। नून लीग पीपल्स पार्टी और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दी। शेख रशीद को आज दोबारा इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले किया गया था। साबिक वज़ीर दाखिला के हौसले बुलंद, कहा मौत महबूबा, हथकड़ी, जेवर और जेल मेरा ससुराल है। इमरान खान के साथ हूँ, मर जाऊंगा, इन लोगों की बात नहीं मानूंगा। ज़लज़ले के 3 दिन बाद भी मलबे में जिंदगी। शाम में मलबे तले दबे पूरे खानदान को जिंदा निकाल दिया गया। फजा में नारे तकबीर की गूंज। तुर्किया में 53 घंटे बाद चीरख्वार बच्ची मलबे से जिंदा निकाली गई। तुर्किया और शाम में ज़लज़ले से 15,000 से ज़ायद अफराद लुकमाए अजल बने। तुर्किया में 12,000 और शाम में 3,000 के करीब हलाकतें रिपोर्ट। हज़ारों इमारतें तबाह। तुर्क सदर का कहना है कि कोई भी आफत तुर्किया के हौसले पस्त नहीं कर सकती। Lütfen imkanı olan kimse esirgemesin yardımını. Gerçekten hala gıcık altında insanlar var ve gerçekten durumları çok kötü. तुर्किया में हौलनाक जलजला। बेबस बाप मलबे तले दबी 15 साला मुर्दा बेटी का हाथ थामे बैठा रहा। नामवर टर्किश शेफ कोसन बुराक भी हजारों इंसानी जानों पर आबदीदा। वीडियो पैगाम में आलमी रहनुमाओं से दुआ और मदद की अपील। मुल्क में बर्फबारी और बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज से एक्टिव होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। बलहा इलाकों में बर्फबारी होगी। न्याज स्पेल जुमा तक वक्फे से जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। कराची में सर्दी का जोर खत्म। सीजन 8 की तैयारियां फाइनल। ट्रॉफी की रनुमाई आज होगी। बोर्ड का इफ्तिताही तकरीब यादगार और मुनफरिद बनाने का फैसला। पहली बार जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को स्टेट गेस्ट का दर्जा भी हासिल होगा। इवेंट 13 फरवरी से अपना रंग जमाएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।